Good morning, dear students of class 6. Today I am going to teach you your math subject. Math class 6 integer. Lesson 4. Video number 1. Dated 10/7/2020. Page number 68. Integers. What is integers? हमने इसके पहले भी एक वीडियो भेजा था अबाउट द इंटीगर्स, आपने पढ़ा होगा. इंटीगर्स आर द डिजिट्स. इंटीगर आर द डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, like this up to infinity. ये इंटीगर्स होते हैं, आपने पढ़ा है इन द प्रीवियस क्लास. अगर हम देखें तो इंटीगर्स हमने जो बताया भी आपको 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, like this up to infinity. These are the digits of the integer. यहां आप देखिए वार्म अप एक्सरसाइज में अरेंज द फॉलोइंग इंटीगर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सबसे छोटा आप लिखो पहले, इसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. फिर यहां देखिए दूसरे में है लिस्ट द इंटीगर दैट आर प्रेजेंट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीगर्स. -6 से -12 के बीच में कितने इंटीगर्स हैं. तो आप नंबर लाइन बना लीजिए, 0 डाल दिए, उस पर 0 डालिए और फिर -6 यहां लिखिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो 12 और 6 के बीच में कितने इंटीगर्स आए? 1, 2, 3, 4, 5 इंटीगर्स हैं बिटवीन -6 एंड -12. तो इसको ऐसे ही आप ये दोनों एक्सरसाइज कॉपी में कर लीजिएगा. होमवर्क हम लिख दे रहे हैं. अब इसके बाद आइए इंट्रोडक्शन टू इंटीगर्स. इसमें इंटीगर्स आप पहले क्लास में पढ़े हैं. अगर कोई भी नंबर लेस देन 0, जो 0 से कम हो, उसको हम नेगेटिव नंबर कहते हैं. और जो नंबर्स 0 से ज़्यादा हों उनको हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं. जैसे यहाँ नंबर लाइन लगा हुआ है, नंबर लाइन पर 0 हमने लिख दिया. 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव. इधर 1, 2, 3, 4 लिख दिया. ये पॉजिटिव माने जाते हैं, लिखा साइन हो या ना हो. राइट साइड में, लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, लाइक दिस. इनको हम कहते हैं निगेटिव इंडिकेटर्स. इनको कहते हैं राइट साइड वाले पॉजिटिव इंडिकेटर्स. और 0 ही नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव. अब इंटीगर्स क्या होते हैं, यहां आप देखिए ए 0 है. 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं. ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन 0. 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं, तो ऑल द नेगेटिव नंबर्स दे आर लेस देन 0. तो 0 के राइट साइड के नंबर्स 0 से ज्यादा हैं, 0 के लेफ्ट साइड के नंबर 0 से कम हैं. इसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीगर्स. सेट ऑफ इंटीगर्स 0, 1 to infinitive एंड -1, -2 अप टू -infinity. अब आप देखिए नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीगर्स को.
बीच में 0 लिखा, 1 यूनिट का गैप देते हुए हमने इधर पॉजिटिव नंबर्स डाल दिए और 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स डाल दिए। अब इसमें यू कैन सी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू नंबर लाइन। अब यहां आप देखिए, हम आपको इसी नंबर लाइन पे दिखाते हैं अभी जो आपने देखा है। अब यहां देखिए, पॉजिटिव साइड में आइए, पॉजिटिव नंबर जो है, पॉजिटिव इंडिकेटर्स, जो नंबर राइट साइड में है, अगर 4 के राइट साइड में 5 है तो ये ज्यादा होगा, इट विल बी ग्रेटर देन 4। जो भी नंबर के राइट साइड नंबर होगा वो ज्यादा होगा पॉजिटिव इंडिकेटर्स में। इसी तरह से आप देखिए, इधर 0 के इधर निगेटिव साइड में जो नंबर राइट साइड में होगा, जैसे 3 है, इसके राइट साइड में जो नंबर होगा वो बड़ा होगा। यहां भी 3 के राइट साइड में जो नंबर होगा बड़ा होगा। आप कह सकते हो कि 0 है, 0 इज लेस देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये इनके लेफ्ट है, और ये निगेटिव इंटीजर्स के ये राइट है, तो राइट जो होगा वो सब बड़ा होगा। ऑल नेगेटिव इंटीजर्स ये छोटे हैं इन कंपेरिजन टू 0। 0 इज ग्रेटर, 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, और 0 इज लेस देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको आप समझ गए होंगे। जो नंबर अगर 2 है, इसके राइट साइड वाला नंबर इससे ज्यादा होगा, या 3 है तो 3 के लेफ्ट वाला इससे कम होगा। यहां भी वही नियम लागू है। 2 है, 2 के राइट साइड जो नंबर है -1 ये ज्यादा है, जैसे यहां है -3 है, इसके लेफ्ट साइड जो नंबर है -4, लेफ्ट साइड वाला कम होगा, राइट साइड वाला इसके ज्यादा होगा। इस बात का ध्यान रखिए। और अब एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल यहां आप देखें, दिस इज द एग्जाम्पल। यूजिंग नंबर लाइन अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आप पढ़े हो, असेंडिंग का मतलब कम से ज्यादा। ये नंबर है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये नंबर लाइन हमने बना दिया, नंबरिंग कर दिया 0, और ये पूछ रहा है 8 पॉजिटिव है, 8 इधर कर दिया, और माइनस में सबसे ज्यादा है 7 पॉइंट इधर कर दिया। अब इसमें हमने मार्क कर दिया कौन कौन से पॉइंट हैं। अब इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, जो लेफ्ट में होगा 7 है, यहां देखिए 7 है, सबसे छोटा है। उससे बड़ा कौन होगा जो राइट साइड में है 6, उससे बड़ा कौन होगा उसके राइट जो है 5, उससे बड़ा कौन होगा जो उसके राइट में है 0, 0 से बड़ा कौन होगा 3 है, 3 से बड़ा कौन होगा 8 है। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया इसका। ये दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2, यूजिंग नंबर लाइन फाइंड इंटीजर विच इज 4 मोर देन 2, 2 से 4 ज्यादा हो, 2 से 4 ज्यादा हो। आप नंबर लाइन बना लीजिए, और नंबर लाइन में देखिए 2 यहां आ रहा है, इससे 4 ज्यादा हो। ज्यादा कौन होगा जो नंबर 2 के राइट साइड होंगे वो ज्यादा होंगे। तो 2 से 4 ज्यादा, 4 जंप ले लीजिए यहां 2 से, 1 2 3 4, क्या आया 6। यही आपका आंसर है। यहां देखिए 4 लेस देन -2,
-2 कहाँ, ये है, लेस देन बोल रहा है, 4 लेस देन 2, -2 से 4 कम, तो कम किधर होगा, राइट लेफ्ट, लेफ्ट कम होगा। तो यहां से 4 जंप ले लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 जंप हो गया, 1 2 3 और ये 4, क्या आया, -6। तो इसका आंसर क्या हुआ, 2 4 लेस देन -2, -2 से 4 लेस, क्या आंसर आया, -6। तो इस तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हो। अब आगे आप देखिए, वही चीज है, ये सॉल्व किया है, यहाँ पर एग्जाम्पल दे करके एक्सरसाइज को सॉल्व किया है, इसको हमने आपको बता दिया कि कैसे होगा। तीसरा चौथा ये सॉल्व किया हुआ है, 4 लेस देन 2, ये देखिए -2, यहाँ है -6, आंसर हो गया। अब कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स कैसे हम करेंगे, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, कौन छोटा है कौन बड़ा है, नियम आपको मालूम हो गया है। फिल इन द बॉक्स, बॉक्स भरना है, -6 -4 विथ ए सिंबल, लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। आप समझ लीजिए हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था चिड़िया की चोंच थे। अगर चिड़िया की चोंच बंद है, ये चिड़िया है सपोज करो, दिस इज ए चिड़िया, लाइक दिस, ये पैर है, ये इसका चोंच है, तो मुंह बंद है तो ये छोटा दिखेगा इंड, और मुंह अगर खुल गया तो कैसा दिखेगा, ये अगर है मुंह खुल गया तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, लाइक दिस, ये हो जाएगा, मुंह खुल गया अगर, ये चिड़िया हो गई इस तरह से। तो आगे बड़ा हो गया, तो बड़ा वाला भाग खुला जो है वो ज्यादा होता है, और बंद जब रहता है ये कम होता है, पॉइंटेड भाग कम होता है। तो ये जैसे आपको यहां पर लगाना है -6 -4, अब -6 के 4 किधर होगा, राइट साइड होगा, जो राइट साइड होता है वो बड़ा होता है, तो ये -4 बड़ा है, तो इसका मुंह जो है इधर बड़ा कर दीजिए, 4 की तरफ बड़ा कर दीजिए, 6 तरफ कम कर दीजिए, ये हो गया। अब आता है इसमें जो नेक्स्ट चीज है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, जैसे आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पढ़ा है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जैसे कोई डिजिट है, मान लीजिए 12 है, ये वंस है, ये टेंस है, तो इसकी वंस पे जो है इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 2 है, और प्लेस वैल्यू कितनी है, ये भी 2 है, लेकिन टेंस पे जो ये है इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 1 है, लेकिन प्लेस वैल्यू कितनी इसकी है, 10 है। तो ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, एब्सोल्यूट का मतलब इसका जो अपना न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो इसका फेस वैल्यू है, उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमने 12 लिखना है, 2 लाइन एक आगे एक पीछे खींच दिया, इसका मतलब इसकी फेस वैल्यू हो गई या एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 12 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 12। फिर इसमें देखिए, ये हमने कर दिया -23, -23 2 लाइन खींच दिया, इसका मतलब पूछा जा रहा है कि 23 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, कितनी है, 23, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू इज रिस्पेक्टिव ऑफ साइन, कौन सा निशान लगा है, प्लस वाला है माइनस है, उससे नहीं मतलब है, उस न्यूमेरिकल की जो वैल्यू है वही एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। जैसे यहां देखिए 35 माइनस 28, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हुई, 35 और इसकी कितनी हुई, इसकी 28 हुई। तो 35 माइनस 28 घटा दीजिए, 7 आ गया आंसर। मतलब निशान से नहीं मतलब है, पॉजिटिव है निगेटिव है, ऐसे ये सब किए गए हैं। अब आप इसी आधार पे ये एक्सरसाइज 4 करेंगे, एक्सरसाइज 4 यहां पर दिया हुआ है,
हमने यहाँ लिख भी दिया है। योर होमवर्क, सॉल्व एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन कितने इसमें हैं? फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10। इसको आपको अपनी कॉपी पर करना है। तो ये यहाँ तक आप करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ाएंगे। थैंक यू।